लोग हैं लंढौरा में एक स्कूल पढ़ता है, उम्मे अंबर पब्लिक स्कूल। वहाँ पर एक प्रोग्राम है एजुकेशन में लोगों को किस तरह से बेदार किया जाना है और किस तरह की एक जागरूकता पैदा करनी है, इसी पर एक प्रोग्राम है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है जो आप विजुअल्स के थ्रू हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं, उत्तराखंड की एक जर्नलिज्म की दुनिया से सीधे सियासत में कदम रखने वाली जानी मानी शख्सियत उमेश, जो खानपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए इंडिपेंडेंट विधायक भी रहे हैं, और उनकी भी यहाँ पर मौजूदगी है। और उसी मौजूदगी का एहसास आप लोग इसके थ्रू देखते हैं। और इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो इसको मैनेज किया है, वो है मौलाना मोहम्मद तैयब, जो वास्तव में उत्तराखंड की एक जानी मानी हस्ती है। और जो इस्लामिक इदारे हैं उसमें उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉपरेशन है, और समाज के लिहाज से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, सामाजिक नज़रिए से वो अपना एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करते हैं। उन्हीं से कुछ जानने की कोशिश करते हैं जो आज का ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की क्या खुसूसियत है, क्या सिग्निफिकेंस है, और लंढौरा में आज इस प्रोग्राम को करने के पीछे उनकी वजह क्या है, उनका रीज़न क्या है। वेलकम सर, अपना परिचय दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और मैं उम्मे अंबर पब्लिक स्कूल का फाउंडर हूँ, बानी हूँ। और बाकी मैं एक ज़िम्मेदारी संभालता हूँ लादपुर जो मदरसा है दारुल उलूम तैयबा के नाम से, उसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िम्मेदारी संभालता हूँ। बाकी ये सब हमारे टीचर हैं, उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये जो प्रोग्राम है, हमने ये तालीमी बेदारी वो पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, क्योंकि इस वक्त इस दौर के अंदर इन दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है, हर घर तालीम होनी चाहिए और घर घर तालीम होनी चाहिए। हमारा छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो तालीम से आरास्ता होना चाहिए। दूसरा जो हमने पॉइंट रखा है इस प्रोग्राम के करने का, वो पैगाम इंसानियत। यहाँ के जो है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं सब आपस में भाई भाई हैं, और उसी का मैसेज देने के लिए हम पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस के नाम से आज की हम ये कॉन्फ्रेंस सजा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उमेश कुमार जी जो यहाँ पर शिरकत की है, तो उनके शिरकत करने के पीछे आपका मोटिव क्या है, उनको यहाँ पर आपने जो इनवाइट किया है? देखो, जो सियासी रसूख रखने वाले जो लोग होते हैं, जैसा उमेश कुमार सर जी हैं, ये फ़िलहाल के यहाँ के विधायक हैं, और विधायक का असर एक ज़िम्मेदार आदमी का असर पड़ता है। ज़िम्मेदार आदमी जब किसी प्रोग्राम में जाता है तो उस प्रोग्राम से जो मैसेज हम देना चाहते हैं, उस मैसेज की एक बहुत बड़ी अहमियत हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ा मकसद हमारा यहाँ से ये बताना है कि इसका हमारा जो मिशन चलाया है तालीम बेदारी, वो पैगाम इंसानियत कॉन्फ्रेंस, हमारे साथ हमारे सर भी मौजूद हैं, उमेश कुमार सर जो हैं ये भी हमारे साथ खड़े हुए हैं हमारे। लेकिन वो एक सियासी शख्सियत बन गई है, तो आपने जो बेदारी तालीमी बेदारी एक कॉन्फ्रेंस के नाम से ये प्रोग्राम किया है, तो उसमें एक तो सियासी जो दखल हुआ है, तो उससे एक मैसेज थोड़ा सा सियासी जाता है, तो उस पर भी रोशनी डालिए। सर, असल में क्या है कि सियासी जो आदमी जो होता है, वो जब जीत के आता है, वो फिर हर एतबार से हमारा सदर बन जाता है। वो चाहे सियासी सदर हो, चाहे वो कौमी सदर हो, चाहे वो इस्लाही सदर हो, वो हर एतबार से इसलिए कि चुना इसलिए जाता है कि जो समाज के अंदर जो फैली बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए ही एक अहम बड़े नेता को चुना जाता है, ताकि उनके साए तले, उनके जो छाया तले एक सही पैगाम लोगों तक पहुंच सके। तो सबसे बड़ा मकसद उनका यही है यहाँ पे आने का। अच्छा, आज उम्मे अंबर पब्लिक स्कूल जिसका एक नाम है, तो यहाँ तक पहुँचने में जो आपने सफ़र तय किया है, कुछ चंद लाइंस में उस पर भी रोशनी डाली है। बस सर, इसके पीछे तो तकरीबन मेरी 12 साल की मेहनत है। ये मैं ख्वाब जो है जो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाया तकमील हुआ है, ये मेरी 12 साल की मेहनत है। मैं इसको अपनी 12 साल की मेहनत समझता हूँ, और मेरा मकसद ये है कि सिर्फ़ लंढौरा या सिर्फ लादपुर ही नहीं, बल्कि इंशाअल्लाह ताला इस पूरे इलाके के अंदर मुझे इल्म के चिराग को घर घर रोशन करना है। अच्छा, अगर बात करें एक मुस्लिम समाज जो ख़ास तौर से आप रिप्रेजेंट करते हैं मुस्लिम समाज को, तो मुस्लिम समाज को आप किस तरह का एक मैसेज इस वक्त देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो तालीम एतबार से सबसे ज़्यादा पीछे मुस्लिम ही है, हम ही हैं। और आज तक
जो जैसा स्कूल का है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मदरसे बहुत हैं, मसाजिद हमारे पास बहुत हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास जो दीनी एतबार से बहुत सारे इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह के इंस्टीट्यूट नहीं है, इस तरह के स्कूल नहीं है, इस तरह के कॉलेज नहीं है कि जिसे हम जो दुनियावी एतबार है उनकी बराबरी हम कर सके। तो हमने जो है इंशाल्लाह ये बुनियाद रखी है कि हम भी इंशाल्लाह के लोगों के बराबर में खड़े होकर अपने अंबर पब्लिक स्कूल की तरफ से जो अभी नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, तो किस तरह की आप छूट और रियायतें मुस्लिम बच्चों के लिए देना चाहेंगे, ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स बहुत गरीब हैं और इक्तिसादी हालत उनकी अच्छी नहीं है? देखिए साहब, ये जो स्कूल जो ये खोला गया है, ये सिर्फ़ घर घर तालीम के लिए ही खोला गया है और हमने इसको इतनी कफ़ालत के साथ, हम 2 साल से इसे चला रहे हैं, हम इतनी कफ़ालत के साथ चला रहे हैं कि इतनी कफ़ालत के साथ शायद दूसरे स्कूल इतनी कफ़ालत के साथ नहीं चलते। हम किसी कोई सरकारी मदद नहीं लेते, हम किसी से कोई दूसरी मदद नहीं लेते, हम सिर्फ अपने बच्चों की दी हुई फ़ीस पे इसको चलाते हैं। और दी हुई फ़ीस भी हमारी मेरे ख़्याल से 250 से 300 के बीच में रहती है, जो कि एक छोटे से छोटा आदमी गरीब भी, और ये फ़ीस भी हमने इसलिए रखा हो, बहुत से हमारे पास यतीम भी हैं, हम उनसे फ़ीस नहीं लेते, हम उनको बिल्कुल मुफ्त में तालीम देते हैं। जो बच्चे यतीम होते हैं, मिस्कीन होते हैं, इसके अलावा जो बेवाएँ होती हैं, जो उनको हमने गोद भी उठाया था। हमने अभी पीछे कुछ बेवाओं को हमने गोद, तकरीबन 36 बेवाएँ ऐसी थी जिनको हमने गोद उठाया हुआ था। हर महीने हम उनको राशन भी देते थे, उनके लिए कुछ ना कुछ वजीफ़े का इंतज़ाम भी करते थे। अल्लाह का शुक्र है हमारा जो मदरसा है तकरीबन 420 तलबा उसके अंदर पढ़ते हैं। हम किसी से 1 रुपया नहीं लेते, हम बिल्कुल ये जो काम कर रहे हैं अल्लाह के लिए कर रहे हैं और इखलास के साथ कर रहे हैं। ये स्कूल भी सिर्फ 200-250 रुपये जो ली जाती है, उससे ये है कि स्कूल का जो मैनेजमेंट है ये सही तरीके से चलता रहे, इसमें किसी भी तरह की कोई खामी ना आए, कमी ना आए, बस ये थोड़ी कफ़ालत के साथ इस वजह से। हम अपने दर्शकों को एक अहम बात और बता दें, मौलाना तैयब जो वास्तव में सोशल काम करते हैं, पिछले 1 साल से हमारा लगातार जुड़ाव है, हमने ग्राउंड पे देखा है, लोगों से बात की है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक कौमी जज्बा, खिदमत खल्क और सोशल सर्विस और अवेयरनेस, ख़ास तौर से एजुकेशन को लेके, इस तरह की कुछ बातें हमें नज़र आई है। और ये हकीकत है कि उनका इदारा जो ये चलता है, इसके पीछे कोई कमर्शियल मुफाद नहीं है, ना वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के लिए सोचते हैं। और उनके एक साथी हैं जो इसको पिछले 2 साल से मैनेज कर रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अपना परिचय दीजिए। हेलो, दिस इज़ नवाब मलिक, प्रिंसिपल ऑफ मेंबर पब्लिक स्कूल लंडोरा। अच्छा, 2 साल से आप जुड़े हैं मौलाना तैयब साहब के साथ और उम्मे अंबर पब्लिक स्कूल के साथ, तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो किस तरह का रहा है, क्या शख्सियत है ओरिजिनली लोग सुनना चाहते हैं? सर देखिए, ये फाउंडर है उम्मे अंबर पब्लिक स्कूल के, और देयर आर सो मैनी रिलीजन्स आर देयर इन इंडिया, जो माइनॉरिटी रिलीजन्स है, और माइनॉरिटी रिलीजन में ये पर्टिकुलर कम्युनिटी एक ऐसी है जो कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत पीछे है, बहुत ज़्यादा पीछे है। तो मौलाना मोहम्मद तैयब साहब के जो ये एक इन्होंने फाउंड किया है, यहाँ पे फाउंडेशन डाली है इस स्कूल की, इनका जस्ट मकसद ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो थोड़ा जंप करे, आगे आए, एजुकेशन सेक्टर में हम भी आगे बढ़े। जैसे दीनियात के सेक्टर में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, उसी तरह से ये चाहते हैं कि हम दुनिया के सेक्टर में भी आगे बढ़े। क्या आपको लगता है ये आपका सफ़र लास्ट तक चलता रहेगा मौलाना तैयब साहब के साथ? देखिए, एक मेंटलिटी होती है कि हमें किसी एक बिज़नेस टाइप का इंस्टीट्यूट जो है बनाना है और वहाँ से हमें पैसा कमाना है। उस तरीके से अगर हम देखें, बहुत सारे पर्टिकुलर ऐसे जो इंस्टीट्यूट है वो कमाने के बेसिस पे खुले हैं, उनका सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। लेकिन हमारे यहाँ से कोई कमाने का जो है हमने इसे ज़रिया नहीं बनाया है। यहाँ पे सिर्फ दीनी तालीम और दुनिया की तालीम दोनों इकट्ठे को कंबाइन करके हम प्रोवाइड करना चाहते हैं, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ के दुनिया और दीन की तालीम हासिल करें और अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाके इस क्षेत्र का भी नाम रोशन करें। उससे हमें भी खुशी मिलेगी और इस तरीके से हमारा जो सफ़र है वो लंबा आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। मौलाना साहब, आप भी बताइए थोड़ा सा, क्या जानते हैं उम्मे अंबर पब्लिक स्कूल के बारे में विद इन 1 और 2 लाइन्स? जी, ये हमारे मौलाना मोहम्मद तैयब साहब है। मैं दारुल उलूम तैयबा जो लादपुर में मदरसा है, मैं वहीं रहता हूँ तकरीबन 5 साल से, और ये इनका मिशन रहा है काफ़ी दिनों से कि मैं ऐसा इदारा, ऐसा स्कूल कायम करूँ जो कौम के अंदर जो दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जो है वो होनी चाहिए। और इनकी कुढ़न और इनकी एक लगन रही है पहले से ही, और ये बड़ी मेहनत करते थे और रात दिन सोचते थे कि भाई एक ऐसा स्कूल
यह एक ऐसा इदारा होना चाहिए कि जिसमें दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी जो है वो अच्छी हो, हाई क्वालिटी की हो, बढ़िया। तो इन्होंने यहाँ ये बुनियाद रखी और यहाँ जो है ये तकरीबन 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं। तो अल्टीमेट आप इस बात से मुत्तफिक हैं इनके इस पूरे प्रोजेक्ट से? जी, हम बड़े खुश हैं इनसे हर तरीके से। हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ आकर के देखते रहे, जब भी आए, जिस वक्त भी आए यहाँ हमने बदला हुआ ही पाया बच्चों को। और आज हमने इनका जो हमने देखा है, इनके अंदर बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने जो वो बना रखे थे, बहुत मैं चीज़ें जो मैनेज की हैं इनफैक्ट वो आपको बहुत अच्छी लगी है। मौलाना साहब, चलते चलते लास्ट में विद इन वन लाइन क्या एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे ओवरऑल द व्यूअर्स हु बीन लिसनिंग यू, उनके लिए एक अल्टीमेट एक लाइन में क्या मैसेज है? बस सबसे पहली बात तो यही है, मेरा यही मैसेज है कि सबसे पहले तो हमारी कौम को कम से कम इतना दीन सीख लेना ज़रूरी है जिससे वो हराम और हलाल की पहचान कर सके, नमाज रोज़ा उस पर आ सके। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हमारे लिए है वो दूसरे रिलीजन के साथ खड़ा होना है, उनकी बराबरी हमें इख्तियार करनी है। तो इंशाअल्लाह इस इंस्टीट्यूट से इंशाअल्लाह हम बराबरी जितने भी हो सके अपने बच्चों को कूट कर इंशाअल्लाह इन्हें तालीम देने की मेहनत के साथ कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और ये एक नया जज्बा, एक नए जोश के साथ मौलाना मोहम्मद तैयब और उनके कुछ साथियों ने अपनी राय रखी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने एक हौसला किया है और यहाँ पर कुछ सियासी और सामाजिक शख्सियत को भी इसमें इन्वॉल्व करके, इनवाइट करके एक पैगाम दिया है, एक मैसेज दिया है कि इनफैक्ट एजुकेशन, स्पेशली अवेयरनेस इन एजुकेशन इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट नॉट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी बट also for all the people. And if our viewers are been listening this program, please convey the messages in the form of comment. I am Muhammad Akram with my supporter Harun Master. Okay, thank you. Have a nice day.